परमेश्वर मेरे को बताया, दीन होकर प्रार्थना करने का मतलब है अपने अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने बोलना, अपने अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने बोलना। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि मैं उसी को सोच रही थी कि परमेश्वर अपने मन की बातों को, तो बहुत यानी कि बहुत बार होता है हमारे मन में बहुत सारा बात रहता है, परंतु हम क्या करते हैं, बहुत सारे यानी भाई बहन है जो हमारे प्रिय हैं, और बहुत लोग हमको क्या बोलते हैं, कई अपने प्रिय होने के कारण से वो बहुत सारी प्रार्थनाओं को हमको बताते हैं कि क्या करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। परंतु यहाँ पर हम देखें कि प्रार्थना करना बोलते हैं, परंतु वो अपने मन की बातों को पूरा नहीं बताते, और इसीलिए वो बोलते हैं कि प्रार्थना करना और मन की बातों को वो पूरा हमारे सामने में वो नहीं बता सकते। परंतु यहाँ पर हम देखें, जब अगर एक व्यक्ति है जो बीमार है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर उसको सिर दर्द है, चक्कर है, नींद नहीं आ रहा है, तो वो जाके डॉक्टर के पास अपनी एक तकलीफों को नहीं बताता, वो जाता है फिर वो बताता है कि मेरे सिर में दर्द है और मेरे को चक्कर आ रहा है और मेरे को नींद नहीं आ रहा। सारी बातों को डॉक्टर के पास में जा करके वो बताता है, तब डॉक्टर उसके हिसाब से क्या करता है, उसको दवा देता है। तो उसी प्रकार से हमको भी परमेश्वर के सामने हम जब जाएं, तो अगर मनुष्य को हम सब बात को, हर एक मनुष्य सब बातों को वो पूरा नहीं बता सकता, परंतु जब अगर परमेश्वर जो है वो हमारी सब बातों को क्या करता है, जानता है, क्योंकि परमेश्वर मन की सब बातों को जानता है, वो जांचता है, वो ही पूरा करता है। तो हम अपने मन की बातों को हमको परमेश्वर के सामने बोलना चाहिए। जब हम अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर बोलेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और हमें सामर्थ्य भी देता है, और हमें जहाँ पर हमको छुटकारा भी देता है, और जो चाहिए वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। तो हम जाने कि मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी, फिर परमेश्वर ने मुझको कुछ वचनों को बताया कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखें वचन में से, और जानते वो है हन्ना के जीवन के बारे से, कि हम जाने कि सही में अगर एक व्यक्ति, और जब वहाँ पर जो मन की बातों को खोलकर बोलने का है, वो वहाँ पर होता है जब हम परमेश्वर से व्यक्तिगत संगति करते हैं। यानी हम लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु ऐसे हड़बड़ी वाला जो प्रार्थना करते हैं, उसमें हम परमेश्वर को भी अपनी मन की बातों को हम नहीं बता सकते। परंतु जब व्यक्तिगत समय परमेश्वर को हम देते हैं, हम जब समय देके परमेश्वर के सम्मुख जब बैठते हैं, तब हम अपने मन की बातों को परमेश्वर को अच्छा से बोल सकते हैं। अगर कोई नहीं बताता होगा, तो आज सुन ले कि हमको अपने मन की बातों को परमेश्वर को खोलकर बोलना है, क्योंकि परमेश्वर मन की सारी बातों को जानता है, और उससे हमको छुपाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य से छुपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से ना छुपाए, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है और उसको पूरा भी करता है। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि हन्ना के जीवन से, कि हम जानते हैं, हन्ना के जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं, परंतु हन्ना के वहाँ पर बता रही हन्ना कि हम लोग उसका पहला सामुएल उसका 1:15 को पहले पढ़ेंगे। मैंने तो दाखरस पिया है और न मदिरा, मैं अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मैंने यहाँ पर देखे हन्ना के जीवन से उसने क्या कह रही है कि मैंने अपने मन की बात को यहोवा से, मैं तो दुखिया हूँ। अगर हर एक मनुष्य क्या है संसार में दुखी है, परंतु दुखी होने के बाद भी वो अपने मन की बातों को परमेश्वर को नहीं बोलते, वो छुपा छुपा के दबा के रखते, और उनके इसीलिए उनका काम भी सफल नहीं होता, उनका जरूरत जो है वो पूरा नहीं होता। परंतु यहाँ पर जो है हन्ना के मन में जो था, वो बहुत दिन तक अपने मन में कुछ बात को रखी थी, और हम लोग जानते हैं वो जो बात है वो उसके पनिन्ना के जो बच्चे थे और उसको वो चिढ़ाती थी, उसको सब कहानी को हमको पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। परंतु यहाँ पर हम देखें कि जैसे उसके मन में बहुत दिनों से वो बात था, परंतु वो किसी को नहीं बोल रही थी, यहाँ तक अपने पति को भी नहीं बोली, ना पति को बोली, ना उसके परिवार को बोली। उसके परिवार भी रहे होंगे, माता पिता रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, मगर वो किसी को नहीं बोली। परंतु जब उसके मन में पीड़ा हुआ, जब उसके मन में तकलीफ हुआ, दुख हुआ, तो उसने क्या कहा, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खुलकर बोली। वो मन की कौन सी बातें थी, उसको हम लोग 11 पद में देखेंगे। दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए
यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पर हम देखें कि ये जो मन में था इसको कि ये क्या चाहती थी, परमेश्वर मेरे को एक संतान दे, पर उसको संतान का जरूरत था और वो किसी को बोल नहीं पा रही थी। मन ही मन में जब तक रखे रही तब तक वो दुख को पाते रही। परंतु जिस दिन उसने परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को खोलकर बोला, परमेश्वर ने उसको क्या दिया, संतान दिया। उसकी जरूरतों को क्या किया, परमेश्वर पूरा किया। तो हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से जब हम भी अपने मन की बातों को परमेश्वर को बोलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जो हन्ना को जरूरत था, संतान की जरूरत था, उसको वो परमेश्वर ने उसको संतान दिया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 38 को उसको 2 को देखेंगे। दूसरा हम लोग दूसरे के बारे में फिर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। एक से पढ़। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यहाँ पर हम देखें उसके नीचे में और अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर यशायाह नबी उसके पास में आया और उसको बताया कि जब वो रोगी था तो तू मर जाएगा, परंतु ये यशायाह नबी को रोका नहीं, बोला कि उसको कुछ भी नहीं बोला। हिजकिय्याह राजा जो था वो कुछ भी नहीं बोला, उसको जाने दिया। ये बोल के जैसे वो आगे बढ़ा, ये क्या किया, हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर के सम्मुख गया और अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मैं तेरे सम्मुख प्रार्थना करता था, मैं तेरे सम्मुख खरा मनुष्य था। ये यहाँ पर हम लोग देखें कि ये यशायाह नबी को नहीं बोला। अगर बोल सकता था उसको कि वो यशायाह नबी है, मैं उस नबी को मैं बोल सकता हूँ, परंतु यहाँ पर हम देखें कि वो नबी को वो नहीं बोला, उसको जाने दिया और उसके मन में जो बात था उसको उसने परमेश्वर को खोलकर अपने मन की बातों को बताया कि वो मैं कैसा मनुष्य। और जब परमेश्वर ने उनकी मन की बातों को सुना, परमेश्वर ने उसके आयु को 15 वर्ष बढ़ाया। तो हम देखें कि यहाँ पर किस प्रकार से हिजकिय्याह राजा को यहाँ पर जब वो उसने अपने मन की बातों को खोलकर बोला तो किस प्रकार उसको परमेश्वर ने 15 वर्ष की आयु को परमेश्वर वहां पर उसको दिया, उसको यानी कि जीवन दान परमेश्वर ने दिया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हम बाइबल में से ही देखते हैं कि जब लोग अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने बोलते हैं तो परमेश्वर में भी परमेश्वर आशीष देता है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे दाऊद के जीवन के बारे से। भजन संहिता 142 का 2, यहाँ पर 1 से 7 तक के उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दाऊद के जीवन से देखते हैं। दाऊद जब हम भजन संहिता का पढ़ते हैं तो उसमें 65 ऐसी प्रार्थना है दाऊद का जो परमेश्वर के सामने वो पूरे अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर बोलता था वो। तो मैं यही देख रही थी कि किस प्रकार से वहां पर दाऊद बोला है, छुटकारे का प्रार्थना, सहायता का प्रार्थना है ना, विजय की प्रार्थना, ऐसे कर करके मैं देख रही थी। तो 65 बार यानी कि वो दाऊद क्या किया है, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने यानी कहा। और कई बात को मैं कई तो वचन को देख रही थी, जैसे भजन 51 का था। भजन 51 में पूरा दाऊद अपना किस प्रकार से वहां पर बोला और किस प्रकार से 71 को बोला है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी और ये वचन को जब पढ़े तो यहाँ पर दाऊद बोलता है, हे यहोवा, मैंने अपने मन की बातों को क्या कहा है, खोल कर तेरे सामने में बोला है। क्या बोला है वहां पर दाऊद, मैं शौक से भरा हुआ हूँ और मैं संकट में हूँ और मेरी किस प्रकार से मैं व्याकुलता में हूँ। जब हमारा भी जीवन को हम जांचे, अगर हमारे जीवन में अगर हमारा जीवन शोक से भरा है या हम किसी भी संकट में है या किसी भी व्याकुलता हमारे जीवन में है, बेचैनी हमारे जीवन में है, हमारे जीवन की दुर्दशा हमेशा हम बढ़ते चले जा रही है, हम लोग किसी में भी हमको सफलता नहीं मिल रहा है, किसी में भी हमको छुटकारा नहीं मिल रहा, हमको आशीष नहीं मिल रहा। हम देखें कि किस प्रकार से जब तक हम अपने मन की बातों को परमेश्वर को भी जब हम बोले, परमेश्वर से भी जब हम प्रार्थना करें तो पूरी बातों को बोले परमेश्वर को। अगर जब तक हम
बुरी बातें नहीं बोलेंगे, चाहे वो पाप का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे भलाई का हो, चाहे कोई भी बात हो। और आप उसको, हम जानते हैं कि मैंने अपने अंदर में कौन सी बातों को छुपा के रखा है। और अगर एक बात को भी अगर हम छुपा के रखते हैं तो हमारी जरूरतों को कभी परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, ना हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को छुपा के रखा। इसलिए मैं पहले से उदाहरण दी कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पूरी अपनी बीमारी को हमको बताना पड़ता है। अगर नहीं बताएंगे, अगर सिर दर्द की बताएंगे, अगर वो सिर दर्द का दवाई हमको देगा और चक्कर आते रहेगा तो हम फिर डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ता है। इसीलिए जब तक पूरा हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे वो हमारा इलाज सही तरीका से नहीं करेगा। और उसीलिए परमेश्वर भी यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि जब तक हम अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने खुलकर नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग को जीवन में छुटकारा नहीं मिलेगा। और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो जहाँ पर है वहीं पर बने रहेगी, परंतु वो पूरा होते कभी भी नहीं दिखेगा। और इसीलिए यहाँ पर दाऊद भी बोल रहा है, मन की बातों को खोल कर कहता हूँ और तू क्या कर, मेरे को उस संकट से, उस शोक से और उस व्याकुलता से, उस दुर्दशा से परमेश्वर क्या कर, तू ही मुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जो उस बंदीगिरी से तू ही मुझको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने आप को जांचे, आज कौन सा बंदीगिरी में मैं पड़ी हूँ या पड़ा हूँ। तो आज हमको परमेश्वर के सम्मुख जा करके, कोई भाई बहन को मत बताओ, परंतु परमेश्वर के सम्मुख जा करके पश्चाताप करो कि कौन सा बंदीगिरी में मैं पड़ी हूँ, कौन सा बंदीगिरी में पड़ा हूँ और आज मेरे को छुटकारे की आवश्यकता है, वहां से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तब वहां पर दाऊद कहता है, जब मैं ऐसे मन की बातों को परमेश्वर के सामने बोला तो परमेश्वर ने क्या किया, मेरी दुहाई को सुन करके मेरे जीवन का उपकार को परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा उपकार किया कि लोग मेरी प्रशंसा करने लग गए। वहां पर बताए ना, धर्मी क्या करे, दाऊद का नाम लेने लग गए। तो आज भी आपके मेरे जीवन में अगर हम सब बातों को परमेश्वर के सामने जब बताएंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा और हमको क्या करेगा, जो भी बंदीगिरी में आप पड़े हो परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उपकार करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में उपकार करना, परंतु कब, जब परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन की बातों को हम बोलेंगे तब। और इसीलिए फिर हमें यानी कि बताइए, तीसरा है, चौथा हम लोग देखेंगे। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के बारे से। यीशु मसीह के जीवन में भी जब दुख आया, पीड़ा आया, उसको क्रूस की मृत्यु को सहना था। उसने क्या किया, उसके चेले थे उसके पास में, उसको नहीं बताया, उसको नहीं बोला उसको कि मेरे को बचाना, मेरे को छुड़ाना, ऐसे कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया, पिता के सामने जा करके उसने अपने मन की बात को पिता को कह रहा है यहाँ पर कि हे पिता, हो सकेगा तो ये कटोरा मेरे से हटा ले, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी वो पिता से, तो यीशु मसीह के भी जीवन से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह भी अपने मन की बातों को किस प्रकार से अपने पिता के सामने उंडेल रहा है ना, किस प्रकार से वो पिता के सामने अपने मन की बातों को रख रहा है। और जैसे यीशु मसीह ने पिता से विनती की तो पिता ने क्या किया, उसके मन की बातों को सुन करके उसने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत क्या किया, उसको सामर्थ्य से भर दिया। और इसीलिए हम जानते हैं फिलिपी उसका 2:8 को पढ़ेंगे। प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखो, परमेश्वर पिता धन्यवाद देती हूँ, यानी कि परमेश्वर जैसे पिता को बोला, यीशु मसीह जैसे पिता को बोला, पिता ने उसके मन की बातों की प्रार्थना, मन की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसको सामर्थ दिया, इतना सामर्थ दिया कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह ली। तो आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी परमेश्वर उसी सामर्थ को रखा है, परंतु कब वो सामर्थ हमारे जीवन में इस्तेमाल होगा, जब हम अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने
खुलकर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बताते नहीं, छुपाते हैं, और इसीलिए हम जो सामर्थ पाना चाहते हैं वो सामर्थ में भी आज रुकावट है। जिस अभिषेक में हम बढ़ना चाहते हैं वो अभिषेक में भी रुकावट है। जो दान वरदान में हम बढ़ना चाहते हैं आज हमारे दान वरदानों में भी रुकावट है। और इसीलिए उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह ली और परमेश्वर ने उसको सबसे श्रेष्ठ नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। तो आपको भी परमेश्वर वो श्रेष्ठ नाम देने के लिए तैयार है, परंतु कब? जब आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत जाकर जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे हर एक बच्चे क्या करे, अपने मन की बातों को मेरे से खुलकर बोले, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने पिता को अपने मन की बातों को बता रहा है। हम लोग देखें कि इन मनुष्यों के जीवन से कि किस प्रकार से इन्होंने अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेला और परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके जीवन को, हन्ना के जीवन की जरूरतों को पूरा किया। उसके बाद हिजकिय्याह के आयु को बढ़ाया। दाऊद के जीवन को देखे, दाऊद को किस प्रकार से और नाना प्रकार की बंदीगिरी में था, उसको बाहर निकाला। और यीशु मसीह के जीवन को देख रहे कि वो सामर्थ्य से भर गया, और इतना सामर्थ्य भरा कि उसने क्रूस की मृत्यु सही। और इसीलिए दाऊद आपको और मेरे को भी कहता है, भजन संहिता उसका 62 उसका 8 को लिखे, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। क्या बोल रहा है यहाँ पर? हे लोगों, हर समय बोल रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कुछ बात होगा तभी बताएंगे, अभी तो कुछ भी हम नहीं बताएंगे। थोड़ा छोटा मोटा बात को हम प्रार्थना के रूप में करें, परंतु यहाँ पर दाऊद कर रहा है कि हमको बोल रहा है कि हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। हर समय हमको यहोवा पर भरोसा रखना, और क्या करना है, अपने अपने मन की बातों को खोल कर बोलो। बोल रहा है, क्या बोल रहा है वहाँ पर? अपने अपने मन की बातों को, अपने अपने मन की बातों को यहोवा को खोलकर बोलो, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, और वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा शरण स्थान है, और वही हमारी जरूरतों को जानता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम खुलकर बोले। कई बार ऐसी होता है कि परमेश्वर को तो सब पता है ना। कई बार हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आता है तो क्या परमेश्वर को पता नहीं है? वो मेरे को चुना है, परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परंतु आपको परमेश्वर ने मांगना भी सिखाया। परमेश्वर ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। तो हमको मांगना भी सिखाया है। तो हमको क्या करना है? मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके अपने मन की बातों को परमेश्वर को बोलना है। और जब परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानेगा कि सचमुच में किस प्रकार से इसके जीवन में ये बात है, तब वो बात को परमेश्वर हमारे जीवन में जो कमी है, जो घटी है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। तो हम जाने, और एक जगह कैसे उसको ये करना है, किस प्रकार से बोलना है, तो विलाप गीत उसका 2 का 19 को देखेंगे। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निर्मित अपने हाथ उसकी ओर फैला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बता रहे यहाँ पर कि अपने मन की बातों को किस प्रकार से बोलना है। रात को अगर एक एक पहर भी आपका नींद खुल रहा है तो आप दुनिया की चिंता में मत जाओ, दुनिया के संसार की चिंता में नहीं जाना, परंतु एक एक पहर आप परमेश्वर के सम्मुख जा करके परमेश्वर को अपनी मन की बातों को कैसे बताना है, धारा की नाई उंडेलना है। धारा की नाई किस प्रकार से हम जाने कि हमको पूरी बातों को परमेश्वर के सामने बताना है, 1-2 बात को नहीं परंतु पूरी बातों को। यहाँ पर बताया कि धारा की नाई हमको अपने मन की बातों को उंडेलना है। और जिस प्रकार से कैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि जब वहाँ पर धारा की नाई हम अब परमेश्वर को अपने मन की बातों को बोलेंगे तो हमारे जो बाल बच्चे हैं उन पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होगा। तो हम जाने कि हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है जैसे हम बनेंगे वैसे हमारा बच्चे भी बनेगा। तो हमको पहले अपने आप को हमको तैयार करना, पहले हमको अपने आप को सीखना है, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को भी सिखाने पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं जितना भी पॉइंट बताई और भी बहुत लोगों के जीवन से है, परंतु यहाँ पर मैं मेन जो परमेश्वर ने मेरे को बताया कि किस प्रकार से, तो जब हम इस प्रकार से हम दीन होकर के क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखे, तो ये हमारा सही प्रार्थना होगा। अगर हम अपने मन में अगर कुछ बातों को रखे हैं, अगर हम मांग रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा, तो आप समझ जाओ आपके अंदर में कोई बात ऐसी है जिसको आप परमेश्वर को बोल नहीं पा रहे हो। और जिस दिन आप परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर आपको
सहायता करेगा। और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में क्या कहा हम लोग देखेंगे, भजन 34 उसका 6 को। हाँ, दिन जन ने क्या किया, दिन जन ने पुकारा, यानी दिन होना के मतलब में बताए कि अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खुलकर बोल। तो हम लोग को यहाँ पर परमेश्वर बता रहे, अगर जब हम दिन होंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर क्या करेगा, सब कष्टों से बोला, यहाँ पर एक कष्टों से नहीं बोला, सब कष्टों से परमेश्वर क्या करेगा, छुड़ाएगा। कब, जब आप और मैं दिन बनेंगे तब। अगर दिन नहीं बनेंगे तो वो कष्ट हमारे जीवन में रहेगा, हम छुटकारा नहीं पाएंगे। जरूरत हमारे जीवन में, हमको जो चीजों की आवश्यकताएं हैं, जरूरत है हमारे जीवन में हो, परंतु कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने वचन ने साफ बताया है कि जब दिन जने, जब हम अपने दिन बनेंगे तभी परमेश्वर हमको सब कष्टों से हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। फिर तो दूसरा देख लेंगे हम लोग मत्ती 5:3 के। देखो किसका है स्वर्ग का राज, जो दिन है, जो किसके दिन है, मन के दिन है, यानी मन की बातों को परमेश्वर के सामने खुल कर बोलने वाला का है क्या है, राज्य। यहाँ पर बता रहा है दिन, यानी धन्य है, बोला उसको, क्या बोला है, धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है ना। तो आप इस वचन के द्वारा आप जाने आपको कैसे दिन बनना है, यानी किस प्रकार से आपके स्वर्ग के राज्य को भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, और परमेश्वर आपको कैसे धन्य बोल सकता है, आप कैसे परमेश्वर के सामने धन्य बन सकते हो। अगर जब आपको धन्य बनना है तो आपको दिन बनना बहुत जरूरी है, आपको स्वर्ग के राज्य को पाना है तो आपको दिन बनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने आपको और हमको बताया कि हम कैसे दिन बने। और इसीलिए परमेश्वर ने और क्या कहा, पहला पत्रस 5 का उसका 5 को देखेंगे, क्या करता दिनों पर परमेश्वर अनुग्रह। तो आपको अगर परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में लेना है, परमेश्वर की दया को और बहुतायत से पाना है, और परमेश्वर की दया में आपको बहुतायत से बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिन बनना पड़ेगा। दिन बनने का मतलब मैं पहले ही आपको समझा दी हूँ। और इसी प्रकार से परमेश्वर कर रहा है, जब आप ऐसे दिन बनोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन आपके जीवन में क्या होते जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, और परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल होते चले जाओगे। परंतु जब तक दिन नहीं बनेंगे तब तक हम उसका अनुग्रह को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हम जहाँ पर वहीं पर रहेंगे, हम बढ़ने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर साफ बोला है कि परमेश्वर क्या करेगा, दिनों पर अनुग्रह करेगा। तो आप पहले दिन बने तब परमेश्वर का अनुग्रह को आप और भी अपने जीवन में बहुतायत से देखोगे, और आप बढ़ते भी चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलूं, अधिकारी से उंडेलूं। परंतु परमेश्वर ये भी चाहता है कि अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है उसको आपके जीवन में पूरा कर सके। एक वचन और बोलूंगी, उसके बाद खत्म करेंगे, याकूब 4:10 को। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभु के सामने दिन बनो तो तुमको क्या करेगा, शिरोमणि, यानी कि कितना है, शिरोमणि का महत्व बहुत ही गहरा है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही प्यारा है शिरोमणि का मतलब। परंतु सबसे पहले आपको और मेरे को दिन बनने की जरूरत है। जब हम दिन बनेंगे तभी परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा। और अगर हम क्या यहाँ पर साफ बताया, परमेश्वर के सामने बोला है ना, मनुष्यों के सामने नहीं बोला। यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर के सामने दिन बनो, तब वो तुमको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। तो आज हम जाने कि हमको परमेश्वर के सामने दिन बनने की आवश्यकता है। और जब हम ये सारी आशीषों का अगर हम पाना चाहते हैं, जैसे हन्ना ने पाया, जैसे हिजकिय्याह ने पाया, जैसे दाऊद ने पाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाया, वैसे आज आपको और अगर मेरे को इस प्रकार की आशीषों को पाना है तो आज हमको दिन बनने की जरूरत है। और बहुत सारा वचन है किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने दिन बने। अगर हम दिन बनते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी सहायता करता है और हमें छुड़ाता भी है। बोला अगर हम दिन बनेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारी सहायता करता है और हमको छुड़ाता भी है। तो हम जाने कि हमको दिन बनना परमेश्वर के सामने बहुत ही जरूरी है और अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना बहुत जरूरी। जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं उंडेलेंगे तब तक परमेश्वर हमको नहीं भरेगा, है ना। जब हम उंडेलेंगे तभी हम खाली
होंगे, और जब हम खाली होंगे तो परमेश्वर हमको भरेगा। वो किससे भरेगा? आपकी आवश्यकताओं से भरेगा, आपकी परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरेगा, अपने दान वरदान से भरेगा, अपने अभिषेक से भरेगा, और बहुत सारी चीजों से आपको, जो कुछ स्वर्ग में है उस सारी चीजों से परमेश्वर आपको भर देगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने दिन बने और परमेश्वर की सारे स्वर्ग की आशीषों को हम अपने जीवन में ले ले, ताकि हम बहुतायत से इस्तेमाल हो और सदा सर्वदा परमेश्वर की महिमा होती रहे आपके जीवन से, मेरे जीवन से। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ सुंदर जीवित वचन के लिए, और जितनों ने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु सबको आशीष